सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। यहाँ पर गोसाई सन्यासी नागाओं की दशा का वर्णन कर रहे हैं सदगुरु इस रामायणी में, रामायणी नंबर 69। आप ठीक से समझिए इस बात को जरा। ऐसा योग न देखा भाई, भूला फिरे लिए कफिलाई। साहब ने अपने शब्दों में इस संसार के हर ज्ञानी को शिक्षा दिया है। अब फर्क ये है कि इस संसार के लोग, कुछ लोग साहब की बात नहीं जानते हैं, साहब को समझते नहीं है, साहब को परखते नहीं है, साहब के बारे में शायद अच्छी तरह से जानते नहीं है। इसलिए यहाँ पर चलिए जानते हैं गोसाई सन्यासी नागाओं की दशा का वर्णन यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने अपने वाणी पे बताया है। तो वाणी पहले जान लेते हैं। ऐसा योग न देखा भाई, भूला फिरे लिए गफलाई। महादेव को पंथ चलावे, ऐसो बड़ो महंत कहावे। हाट बजारे लावे तारी, कच्चा सिद्ध माया प्यारी। कब दत्ते मावासी तोरी, कब सुखदेव तोपची जोरी। नारद कब बंदूक चलाया, वासुदेव कब बम बजाया। करही लड़ाई मति के मंदा, ई अतीत की तरकस बंदा। भय विरक्त लोभ मंठाना, सोना पहिर लजावे बाना। घोरी घोरी कीन बटोरा, गांव पाए जस चले करोड़ा। साखी है सुंदरी ना सोहे सनकादिक के साथ, कबहुक दाग लगे कारी हाड़ी हाथ। ठीक है। गोसाई सन्यासी नागाओं की दशा का वर्णन सदगुरु इस रामायणी में गोसाई सन्यासी नागाओं की दशा का वर्णन करते हैं। हे भाइयों, ऐसा योग मत तो मैंने कहीं नहीं देखा कि गफिल पने को लेते हुए अर्थात सावधानी में पड़कर भूले हुए फिरते हैं। ये लोग महादेव का पंथ चलाते हैं और शैव मत का प्रचार करते हैं और इस प्रकार के बड़े बड़े महंत कहलाते हैं। त्यागी का विशेष बनाकर तथा यंत्र मंत्रादि को सिद्ध कर मिथ्या लौकिक चमत्कार दिखाकर योग सिद्धियां और ज्ञानी पन्ने का अभिमान करना तथा उसी में भूले न समाना, यह तो अज्ञान का लक्षण है और परमात्मा से विमुख होना है और कल्याण पथ से भ्रष्ट होकर भूले फिरना है। अतः ये सन्यासी नहीं है, यह सन्यास नहीं है। ये लोग अन्य संसारी लोगों को दिखाने के लिए हाट और बाजार में समाधि लगाते हैं, क्योंकि इन कच्चे अर्थात नकली सिद्धों को इस कपट जाल से प्राप्त की हुई धन संपत्ति रूप माया ही प्रिय होती है। महात्मा लोग माया नहीं करते हैं। देखिए, दत्तात्रेय जी ने शत्रुओं के किला को कब तोड़ा था तथा सुखदेव जी ने कब तोपों को जोड़ा था अर्थात कब तोप चलाया था। नारद जी ने कब बंदूक चलाया था और व्यास जी ने लड़ाई का दमामा ढोल कब बजाया था। अतः जो बुद्धि के मंद हैं वही लड़ाई करते हैं। भला कहिए तो सही कि ये लोग विरक्त साधु हैं कि तरकस बंदा अर्थात अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित लड़ाकू फौजी सिपाही हैं। इन लोगों में कुछ ऐसे ही होते हैं कि संसारी लोगों को अचंभा में डालकर धनादि पदार्थ को एकत्र करने के लिए या अपनी प्रख्याति की भावना से हाट बाजार में अर्थात जहां लोग अधिक संख्या में इकट्ठे होते हैं वहां समाधि लगाते हैं। वे पृथ्वी के नीचे डटाकर कितने दिन तक पड़े रहते हैं इत्यादि प्रकार से समाधि का दिखावा करते हैं, क्योंकि सच्चे सिद्धों को माया ही प्यारी होती है। ये लोग कुंभ मेला के समय भयानक स्वरूप बनाकर दूसरे संप्रदाय के साधुओं पर गड़ासा, बल्लम, बनेती आदि हथियार चलाते हैं। क्या ये विरक्त साधु हैं कि तरकस बंद लड़ाई के फौजी सिपाही हैं? पहले के दत्तात्रेय, सुखदेव, नारद और व्यासदेव आदि महात्मा लोग क्या इनके जैसे मारा मारी लड़ाई करते थे? कभी नहीं। विरक्त होकर इन सबों ने अपने मन में लोभ लगा लिया है। वे लोग सोना पहनकर विरक्त सन्यासी वेश को जलाते हैं और ये लोग घोड़ा और घोड़ी आदि को बटोर कर जमात चलाते हैं और 2-4 गांव पा जाने पर जैसे कोई करोड़पति ठाकुर मालिक चलता है, वैसे घोड़ा, घोड़ी, ऊंट और हाथी आदि को एकत्र बटोर कर जमात लेकर चलते हैं अर्थात करोड़पति के समान ठाट बाट से जमात लेकर फिरा करते हैं। सुंदर युवा स्त्री त्यागी सन्यासी महात्माओं के साथ शोभती नहीं है, क्योंकि यदि काली हंडी हाथ में हो तो वह कभी भी दाग अवश्य लगा देती है अर्थात स्त्री काली हंडी के समान है। जैसे काली हंडी हाथ में हो तो वह कभी भी अवश्य दाग लगा देती है, वैसे ही यदि स्त्री सन्यासी महात्माओं के हाथ में हो तो वह कभी भी कलंक अवश्य लगा देती है। सदगुरु के इस कथन से यह प्रतीत होता है कि उस समय उस प्रकार का व्यवहार केवल गोसाइयों में ही होता था, परंतु इस समय तो सभी संप्रदाय के साधुओं में इस प्रकार व्यवहार देखा जाता है।
सतनाम साहिबबंदी इस वाणी में आप लोगों को क्या बताया गया है सदगुरु कबीर साहब के अनुसार, और आपको सदगुरु कबीर साहब से संबंधित सभी ज्ञान को अच्छी तरह समझने के लिए बने रहना है कबीर गुरु ज्ञान चैनल में। सतनाम साहिबबंदी, हम आपको फिर मिलेंगे।